हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब आज हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो अहम जानकारियां अब सामने आई हैं, ये चीन की साजिशों की पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं। दरअसल आपको क्या लगता है, चाहता क्या है चीन? और जिस तरह से पैंगोंग इलाके में चाहे पुल बनाने की बात हो या फिर एलएसी के उस तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट की बात हो, चीन की मंशा क्या नजर आ रही है सर? देखो सुमीर, जो आपने अहम जानकारियां दी हैं, इनका बहुत ही एक गहरा प्रभाव है। और अगर हम देखें तो ये चीन की लंबी साजिश है। हाँ। चीन मई में उन्होंने इसमें आक्रमण किया और पैगोंगसो और हॉट स्प्रिंग और गालवान और देपसांग में आए और काफी तादाद में आए। जबकि 62 की लड़ाई, मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने इस पर किताब भी लिखी है, 62 की लड़ाई में सिर्फ उन्होंने एक डिवीजन लगाई थी, जो कि 4 इन्फेंट्री डिवीजन। इस बार वो 3 डिवीजन लेके आए। 4 इन्फेंट्री डिवीजन जो मोटराइज्ड है, 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन और एक और डिवीजन। अभी आपने ये पुल की बात की है, देखो ये जो पैगोंगसो लेक है ये 134 किलोमीटर है। हाँ। 1/3 भारत में है, 2/3 चीन के अंदर है। यहाँ ये पुल बना रहा है, ये 62 की लड़ाई में भी इसका अभाव हुआ था, क्योंकि नॉर्थ बैंक यानी उत्तरी शोर से अगर आपको दक्षिणी शोर आना है तो आपको ये पार करना पड़ेगा। और इस झील की जो चौड़ाई है 3 से 5 किलोमीटर है। अभी इसको अगर उत्तरी शोर से दक्षिण शोर में अपनी फौजें लानी है तो 62 की लड़ाई में भी इसको 20 दिन लगे थे फौजें लाने के लिए। और यही इसको महसूस हुआ अभी जब हमने 29 अगस्त को कैलाश रेंज पर कब्जा किया, तो तब भी इसको मुश्किल आई, क्योंकि कोनक फोर्ट जो इसकी बेस है, अगर आपने दक्षिण छोर पर आना है रुडॉक पर तो ये 200 किलोमीटर का फासला है। यानी जो बातें आप बता रहे सर, उससे इंटेंशंस को लेकर क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसी वजह से हम एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि पैंगोंग झील एलएसी पर कहां पर है और ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पैंगोंग झील को आपको हम दिखाते हैं, अब बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए जरा देखिए, समझिए। पैंगोंग झील के बीच से दरअसल गुजरती है एलएसी। और ये जो सक्रिय रास्ते की हम बार बार बात कर रहे थे, करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर पैंगोंग झील है। और एक बड़ा हिस्सा इसका चीन के पास है। झील की लंबाई की बात की जाए तो 135 किलोमीटर की है और इसमें 45 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो भारत के पास है। जैसा कि हमारे मेहमान भी आपको बता रहे थे कि एक बड़ा हिस्सा चीन के पास है जो कि 90 किलोमीटर का हिस्सा है और ये चीन के कंट्रोल में यहां पर है। तो 90 किलोमीटर वो चीन के कंट्रोल में है, 45 किलोमीटर भारत के कंट्रोल में है। झील के किनारे बंजर पहाड़ियों पर उभरे हिस्से का फिंगर्स कहते हैं। तो जो ये फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 आप सुनते हैं, कुल 8 फिंगर हैं जिसे लेकर भारत और चीन में विवाद रहता है और यह विवाद आए दिन देखने को मिलता है। पैंगोंग झील लेह से करीब 54 किलोमीटर की दूरी पर है। टीपी त्यागी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मनीष के पास एक बार मैं चलाता हूं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, चीन जिस तरह से बार बार चाहे अपने वीडियोस के जरिए हो या गतिविधियों के जरिए या ये पुल बनाने का निर्माण हो, एक बड़ा संदेश देता जा रहा है। संदेश लग रहा है कि आर पार का। भारत इसे कैसे देख रहा है, इस प्रेशर टैक्टिक्स को, डिप्लोमेटिक तरीके से भी और 1-to-1 जब हम फ्रंट की बात करते हैं एलएसी पर चाइना से, इसे भी? देखिए, अगर बात हम कर रहे हैं कि चीन संदेश दे रहा है तो इसके लिए और ज्यादा मुफीद शब्द यही कहा जाए कि चीन लगातार अपनी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है और फिर वही भेड़िया वाली स्थिति ना हो, इसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि ये बात तो दीगर है कि चीन कई बार अपने इलाके में कोई एक्टिविटी करके ये जताने की कोशिश करता है कि वो उन इलाके में भी कर रहा है जो अभी भारत के नियंत्रण में है या भारत का जिस पर दावा है। लेकिन फिर बात वही आती है, जैसा हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, कि चूंकि खास करके पैंगोंग लेक का एक बड़ा सा हिस्सा चीन के पास है। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार, हालांकि अब तक सरकार की तरफ से चाहे विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हो सकता है सरकार ये सोच भी रही होगी कि इस मामले को तूल क्यों दिया जाए, हमारी जमीन हमारे पास है। लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां पर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हैं और इस तरह की चाहे प्रोपेगेंडा हो या मिस इन्फॉर्मेशन हो या सही गलत जो भी इंफॉर्मेशन हो, अगर सरकार की तरफ से सफाई दी जाती है तो लोगों को भी इस मामले में जानकारी होने पर वो आश्वस्त होंगे कि हकीकत क्या है। क्योंकि एक ऐसे इलाके की हम बात कर रहे हैं जहां पिछले 2 साल से बेहद तनाव है और हमने देखा है कि दोनों देशों की बातचीत के बाद
दोनों देश की सेनाएं अपने पोजीशन से पीछे हटी है तनाव घटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है कि आधिकारिक बयान आए और उसके जरिए क्लैरिटी और ज्यादा हो। मनीष, ऐसे में क्या आप हमारे दर्शकों को ये समझा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जब गलवान झड़प हुई और उसके बाद के जो हालात रहे, फिंगर 4 से 8 का ये जो पूरा इलाका था, इसमें कितना तनाव रहा। अब ये जो पुल बनाए जाने की बात सामने आई है और मैप में हमें फिंगर 4 का इलाका भी नजर आ रहा है, एग्जैक्टली ये पुल कहां पर बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे अगर आपको मैं कहूं तो लाख टके का सवाल तो यही है कि ये पुल जो बन रहा है उसकी एक्चुअल पोजीशन कहां है, क्योंकि हम अभी जो देख रहे हैं वो सैटेलाइट के जरिए देख रहे हैं। हमें सही पिक्चर जो है वो हमारे रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय ही बता सकता है कि क्या ये जो पुल बन रहा है ये हमारे वाले हिस्से से कितनी दूरी पर है, क्या ये चीन के पूरे हिस्से में है या फिर ये विवादित हिस्से में है। ये बात हमारी सरकार हमें बता सकती है, क्योंकि चीन तो ये दावा करेगी कि हम जहां पुल बना रहे हैं वो हमारा हिस्सा है। और इतना ही नहीं, क्योंकि सारा अगर आप देखें तो पूरा झगड़ा ही इसी बात को लेकर है कि एलएसी पर कौन कितना कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं कि चीन की तरफ से अतिक्रमण की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि भारत अपने बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है। लेकिन अगर चीन ये निर्माण कर रहा है तो क्या वो अपने हिस्से में कर रहा है या हमारे दावे वाले जमीन यही पर कर सबसे रहा बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।